रामगढ़ गांव में जब भी सावन का महीना आ रहा तो पूरा गांव खुशियों से भर जाता था। चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। लेकिन अर्जुन और उसके पिता रघुनाथ के लिए यह महीना सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। गांव के नुक्कड़ पर दोनों मिलकर तीखी चाउमीन का ठेला लगाते थे। बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच गर्मा गर्म तीखी और चटपटी चाउमीन खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सुबह होते ही दोनों अपने काम में जुट जाते थे। रघुनाथ सब्जियां काटते, मसालों के डिब्बे सजाते, दूसरी तरफ अर्जुन प्लेटें धोता, पत्तल निकाल कर रखता और ग्राहकों के बैठने की जगह ठीक करता। थोड़ी ही देर में तेल गर्म होने की आवाज आने लगी। रघुनाथ ने कढ़ाई में तेल डाला, फिर बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज उसमें डाल दिया। कुछ ही पलों में ऐसी खुशबू उठी कि रास्ते से गुजरने वाले लोग भी ठिठक कर ठेले की तरफ देखने लगे। अरे अर्जुन, जरा हाथ तेज चला बेटा। देख आसमान में काले बादल कैसे घिराए हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें सब कुछ तैयार करना है। जी पिताजी, मैं तो बस लगा ही हुआ हूँ, पर आप मसाले थोड़े ध्यान से डालना। पिछली बार सरपंच जी कह रही थी कि मिर्च थोड़ी ज्यादा थी। अरे हमारी चाउमीन का नाम ही तीखी चाउमीन है। अगर लोगों की जीभ पर चटकारा ना आए तो फिर रघुनाथ के हाथ का स्वाद ही क्या। यह देख, अब इसमें जाएगा मेरा खास सीक्रेट मसाला। रघुनाथ ने जेब से एक छोटा सा पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उन्होंने उसमें से चुटकी भर मसाला लिया और कढ़ाई में डाल दिया। मसाला पड़ते ही खुशबू और भी तेज हो गई। पिताजी एक बात बताइए, इस छोटे से डिब्बे में ऐसा क्या है कि इसकी खुशबू पूरे गाँव को यहाँ खींच लाती है? बेटा, हर काम में एक ऐसा राज होता है जो मेहनत और अनुभव से बनता है। यह मसाला भी उसी मेहनत की कमाई है। तभी गांव के दो दोस्त दीपक और मोहित भीगते हुए ठेले के पास आकर खड़े हो गए। वाह रघुनाथ चाचा, क्या खुशबू आ रही है। इस ठंडे मौसम में आपकी चाउमीन की महक दूर से ही खींच लाए। हाँ चाचा, 2 प्लेट एकदम चटपटी और तीखी चाउमीन लगा दो। आज तो खाकर मजा ही आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अर्जुन जरा 2 पत्तल निकाल। अचानक तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। कुछ ही पलों में हल्की बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। लेकिन रघुनाथ की चाउमीन की खुशबू ऐसी थी कि ठेले के सामने खड़े ग्राहक अपनी जगह से हिले तक नहीं। ग्राहक बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हाँ चाचा, क्या स्वाद है। सच में ऐसी चाउमीन पूरे शहर में कभी नहीं मिलती। ये जो आपका तीखापन है ना, यही दिल जीत लेता है। सही कहा दीपक भाई, इस बारिश के मौसम में यह तीखा स्वाद सोने पे सुहागा है। चाचा, इस स्वाद का राज क्या है? बेटा, इस स्वाद का राज है सही वक्त पर सही मसालों का तालमेल। आज कितनी रखनी है और मसालों को कितना भूनना है, सारा खेल इसी का है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप कब कौन सा मसाला कितनी मात्रा में डाल देते हैं। बेटा, ये तो अनुभव से आता है। जब तू दिल से बनाएगा तो तेरे हाथ में भी यही स्वाद आ जाएगा। चल अब बातें कम कर और जरा वो चिली सॉस की बोतल इधर बढ़ा। रात गहराने लगी थी और बारिश और तेज हो गई थी। ठेले के सामने लगी भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार ठेले का सारा सामान बिक चुका था। अर्जुन ने गल्ले में रखे पैसों को देखा और मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। रघुनाथ के पैर अब ठंड से कांपने लगे थे। उनके कपड़े भी पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वही संतोष था कि आज का सारा सामान बिक गया था। अगली सुबह अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके पिता रघुनाथ अभी तक बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि रोज इस वक्त तक वे ठेले की तैयारी में जुट जाते थे। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास गया। जैसे ही उसने उनका हाथ छुआ, वह घबरा गया। रघुनाथ का शरीर बुखार से तप रहा था। उनका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था और उनकी आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपका पूरा शरीर तप रहा है। आपने मुझे रात को बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ बेटा, वो कल रात बारिश में ज्यादा देर तक भीग गए थे ना, बस उसी का असर है। तू फिक्र मत कर, मैं अभी उठकर ठेले का सामान तैयार करता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप बिल्कुल नहीं उठेंगे। आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी जाकर डॉक्टर बाबू को बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर अर्जुन बिना कुछ सोचे घर से बाहर भाग। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन अर्जुन को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दो। उनके बिना मैं क्या करूँगा? कुछ ही देर में वह गांव के डॉक्टर के घर पहुंच गया। डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। अरे अर्जुन, घबराओ मत बेटा, मैं अभी चलता हूँ। डॉक्टर तुरंत अपना बैग लेकर अर्जुन के साथ उसके घर पहुँचे। उन्होंने रघुनाथ की जांच की, उनका माथा छुआ और नब्ज देखी। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी को ठंड लग गई है। बारिश में लगातार खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ है। इन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करना होगा। चूल्हे के पास जाने की तो बिल्कुल मनाही है। पर डॉक्टर बाबू,
अगर मैं बैठ गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? सावन का महीना ही तो हमारी कमाई का समय होता है। रोज का कमाना, रोज का खाना है हमारा। पिताजी, आप घर की और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं होते ठेला मैं संभालूंगा। मैं आज से ही ठेला लगाऊंगा। तू संभालेगा? अर्जुन, तूने आज तक कभी अकेले चाउमीन नहीं बनाई है। सब्जियां काटना और प्लेट धोना अलग बात है, पर कढ़ाई संभालना बहुत मुश्किल है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको देख ही तो रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आप आराम कीजिए, मैं सारा सामान तैयार करता हूँ। रघुनाथ कुछ पल तक अपने बेटे को देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और अपने बेटे पर भरोसा भी। अर्जुन तुरंत काम में लग गया। उसने सब्जियों की टोकरी अपने सामने रखी और एक एक करके प्याज, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च काटने लगा। वह पहली बार अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था। उसके हाथ काम तो कर रहे थे, लेकिन उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। कुछ ही देर में उसने सारी सब्जियां काट ली। दोपहर को अर्जुन अकेला ही ठेला लेकर गांव के नुक्कड़ पर पहुंच गया। आसमान में फिर से बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी। आज पहली बार उसके साथ उसके पिता नहीं थे। जिस जगह रघुनाथ हमेशा खड़े होकर चाउमीन बनाते थे, आज वहाँ अर्जुन अकेला खड़ा था। चारों तरफ देखकर उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। तभी गांव के पहले ग्राहक शंभू काका ठेले पर आए। उनके हाथ में छाता था। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आ गए। अरे अर्जुन, आज अकेले? रघुनाथ भाई कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहे। प्रणाम काका। पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, इसलिए आज से कुछ दिन ठेला मैं ही संभालूंगा। ओहो, ये तो बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं से सीखा होगा। चलो हमारे लिए एक प्लेट बढ़िया तीखी चाउमीन बनाओ, जरा देखे तुम्हारे हाथ का स्वाद। जी जी काका, अभी बनाता हूँ। अर्जुन ने कढ़ाई में नूडल्स डाले। फिर उसने एक एक करके सब्जियां मिलाई और मसालों के डिब्बों की तरफ देखा। अचानक उसके हाथ रुक गए। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मसाला कितना डालना है। रघुनाथ तो बिना नापे ही चुटकी भर मसाला डालकर ऐसा स्वाद बना देते थे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। लेकिन अर्जुन को तो यह भी याद नहीं था कि पहले कौन सा मसाला डालना है और बाद में कौन। शंभू काका बड़े आराम से खड़े होकर उसकी चाउमीन बनने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदाजे से मसाले डाल दिए। उसने जल्दी जल्दी चाउमीन तैयार की और प्लेट में निकालकर शंभू काका के सामने रख दी। लीजिए काका, गर्मा गर्म तीखी चाउमीन। शंभू काका ने मुस्कुराते हुए चाउमीन की पहली बाइट मुंह में डाली, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत पानी मांगा। अरे बाप रे अर्जुन बेटा, ये क्या बना दिया है? यह चाउमीन है या सिर्फ मिर्ची और नमक का घोल? क्या हुआ काका, मिर्च ज्यादा हो गई क्या? अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। तभी ठेले पर दो और ग्राहक आ गए। वे थे गांव के करण और विनोद। दोनों ने शंभू काका को खांसते हुए देखा तो हैरान रह गए। क्या हुआ शंभू काका, आज चाउमीन कुछ ज्यादा ही तीखी बन गई क्या? अर्जुन, हमारे लिए भी 2 प्लेट लगाओ भाई, जरा हम भी चखें। अरे करण, संभल कर खाना भाई, आज रघुनाथ नहीं है, अर्जुन ने बनाई है। मेरे तो पेट में अभी से जलन होने लगी। मैं तो चला। काका पैसे मत दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में ऐसा होता है, हिम्मत मत हारना। शंभू काका तो चले गए, लेकिन अर्जुन का डर अब और बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि शायद वह सच में यह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अब करण और विनोद उसके सामने खड़े थे। उसे उनके लिए भी चाउमीन बनानी ही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर से कढ़ाई उठाई। इस बार उसने मिर्च बहुत कम डाली और नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा डाला। वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने बहुत ध्यान से चाउमीन बनाई और डरते डरते प्लेट करण और विनोद की तरफ बढ़ा दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर चाउमीन का एक एक चम्मच अपने मुंह में रखा। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। अरे अर्जुन यार, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। यह तो बिल्कुल उबली हुई सेवई जैसी लग रही है। ना तीखापन है और ना वो मसालों की खुशबू। हाँ भाई, रघुनाथ चाचा की बात ही अलग है। उनके हाथ में जादू है। अर्जुन, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तुम कल से अपनी दुकान बंद ही रखो, वरना जितने ग्राहक है सब टूट जाएंगे। दोनों प्लेट वहीं छोड़कर चले गए। अर्जुन कुछ पल तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी। ठेले के सामने अब कोई ग्राहक नहीं था। थोड़ी देर पहले जो जगह उम्मीदों से भरी हुई थी, अब बिल्कुल खाली लग रही थी। शायद पिताजी ठीक कहते थे, चाउमीन बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उनका नाम खराब कर दूंगा। अर्जुन काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उस दिन उसके ठेले पर बहुत कम ग्राहक आए। जो आए भी उन्होंने चाउमीन खाकर कोई खास खुशी नहीं दिखाई। सूरज ढलने लगा। आसमान में फिर काले बादल छा गए। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सामान समेटा। उसने ठेला पकड़ा और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। आज वह पहली बार खुद को पूरी तरह हारता हुआ महसूस कर रहा था। रात को अर्जुन जब खाली हाथ और उदास चेहरा लेकर घर पहुंचा,
तो रघुनाथ बिस्तर पर लेटे हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन घर के अंदर आया, रघुनाथ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आज उसके चेहरे पर सुबह वाला आत्मविश्वास नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। रघुनाथ समझ गए कि आज दुकान पर कुछ ठीक नहीं हुआ है। आ गए अर्जुन, क्या हुआ बेटा? आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दुकान पर सब ठीक रहा ना? यह सुनते ही अर्जुन का दिल भर आया। वह पूरे दिन खुद को संभालता रहा था, लेकिन अब अपने पिता के सामने वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस इतनी सी बात पर हार मान गया? बेटा, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह एक कला है और कोई भी कला एक दिन में नहीं सीखी जाती। अर्जुन ने धीरे से अपने आंसू पोंछे और अपने पिता की तरफ देखने लगा। पर पिताजी, मुझे आपके मसालों का अंदाजा ही नहीं है। आप जब बनाते हैं तो खुशबू दूर दूर तक जाती है। मेरे हाथ से वो बात क्यों नहीं आती? क्योंकि तू सिर्फ मसालों को कढ़ाई में डाल रहा है, उन्हें समझ नहीं रहा। स्वाद सिर्फ मिर्च, नमक और मसालों से नहीं बनता बेटा। स्वाद बनता है धैर्य से, प्यार से और उस भावना से कि सामने वाला इंसान खाना खाकर खुश हो जाए। अर्जुन अपने पिता की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि चाउमीन बनाना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। रघुनाथ ने कुछ पल सोचा, फिर अचानक उनकी नजर अलमारी की तरफ गई। सुन, मेरी अलमारी के पीछे एक पुराना डिब्बा रखा है, जरा उसे लेकर आ। अर्जुन तुरंत उठा और अलमारी के पास चला गया। उसने अलमारी के पीछे हाथ डाला। वहाँ धूल से ढका एक छोटा सा पुराना लोहे का डिब्बा रखा हुआ था। अर्जुन ने उसे बाहर निकाला। डिब्बा काफी पुराना था, उसके किनारे थोड़े घिस चुके थे, लेकिन रघुनाथ उसे बहुत संभाल कर रखते थे। अर्जुन ने वह डिब्बा अपने पिता के हाथ में दे दिया। रघुनाथ ने धीरे से डिब्बे को अपने हाथों में लिया। कुछ पल तक वे उसे देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो यह सिर्फ एक डिब्बा नहीं बल्कि उनकी कई सालों की मेहनत और यादों का खजाना हो। पिताजी, क्या यही वो डिब्बा है जिसे आप हमेशा अपनी जेब में रखते हैं? हाँ बेटा, यही है हमारी तीखी चाउमीन की जान। अर्जुन हैरानी से उस डिब्बे को देखने लगा। उसे हमेशा लगता था कि इसमें सिर्फ लाल मिर्च होती है, लेकिन आज पहली बार वह इसके बारे में सब कुछ जानने वाला था। वाह पिताजी, इसकी खुशबू तो बिल्कुल अलग है। लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ लाल मिर्च डालता हूँ, लेकिन इस डिब्बे में सूखी लाल मिर्च के साथ साथ भुनी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा अमचूर और एक खास जड़ी बूटी का पाउडर है। यही जड़ी बूटी तीखेपन को गले में चुभने नहीं देती बल्कि स्वाद को और बढ़ा देती है। अर्जुन ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। अच्छा, तो ये राज था। लेकिन पिताजी, इसे कढ़ाई में डालना कब है और कितनी मात्रा में डालना है? यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा। मसाला सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसे सही समय पर डालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तेल में लहसुन और प्याज पूरी तरह भुन जाए और सब्जियां हल्की कच्ची रहे, ठीक उसी वक्त यह मसाला डालना है। अगर ज्यादा भून दिया तो मसाला जल जाएगा और चाउमीन कड़वी हो जाएगी। अर्जुन ने ध्यान से हर बात अपने मन में बैठा ली। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता चुटकी भर मसाले से जादू कैसे कर देते थे। कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा, फिर उसने धीरे से अपने पिता की तरफ देखा। पिताजी, क्या मैं कल फिर से कोशिश करूं? मुझे डर लग रहा है, अगर कल भी लोग नाराज हो गए तो। डर मत बेटा, कल तू जब ठेले पर जाएगा तो यह सोचना कि तू ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि अपने बीमार पिता के लिए चाउमीन बना रहा है। जब दिल में अपनों के लिए प्यार होगा तो हाथ अपने आप सही मसाला उठाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, खाना बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो खाना प्यार और धैर्य से बनता है वही लोगों के दिल में उतरता है। पिताजी, मैं कल पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने मुझे बताया है। यही तो मैं सुनना चाहता था। मुझे पता है तू कर सकता है, आखिर तू मेरा बेटा है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रघुनाथ ने धीरे से वह पुराना लोहे का डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। अर्जुन ने दोनों हाथों से डिब्बा पकड़ लिया। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता ने उसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी हो। अगली सुबह आसमान में फिर से काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। अर्जुन आज रोज से भी पहले उठ गया। उसके चेहरे पर कल वाला डर नहीं था, आज उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास था। वह सब अर्जुन ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। उसने जल्दी जल्दी सारी सब्जियां तैयार की, ठेला ठीक किया और उसे धक्का देते हुए गांव के उसी पुराने नुक्कड़ की तरफ चल पड़ा। आज वह हर बात को ठीक वैसे ही करना चाहता था जैसे उसके पिता करते थे। कुछ देर बाद वह नुक्कड़ पर पहुंच गया। आज कोई गलती नहीं होगी। पिताजी ने जो कहा था मुझे ठीक वैसा ही करना है। अर्जुन ने प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटा। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई उसने उसमें तेल डाला। तभी कल वाले मोहित और दीपक वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को अकेले देखा तो रुक गए। अरे दीपक देख, तीखी चाउमीन वाले का बेटा आज फिर ठेला लगाए खड़ा है। कल शाम कह रहा था कि इसने बहुत बेकार चाउमीन बनाई थी।
हाँ भाई, रघुनाथ चाचा के बिना इस ठेले का स्वाद तो खत्म ही समझो। चलो आज कहीं और चलते हैं। दीपक भाई, मोहित भैया, रुकिए जरा, 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है अर्जुन? देखो भाई, आज हमें पेट खराब नहीं करना है। या मैं मानता हूँ कि कल मुझसे गलती हुई थी, कल मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। आप बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं एक प्लेट चाउमीन बनाता हूँ। आप दोनों सिर्फ एक एक चम्मच चखकर देखिए, अगर अच्छी ना लगे तो फेंक दीजिएगा और दोबारा मेरे ठेले पर मत आइएगा। दीपक और मोहित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन की आंखों में आज डर नहीं था, उसके चेहरे पर भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। चलो, कह रहा है तो एक मौका दे देते हैं, वैसे भी 5 मिनट की ही तो बात है। धन्यवाद भैया, बस आप दोनों यही खड़े रहिए। अर्जुन तुरंत कढ़ाई के पास गया। उसने एक बार फिर अपने पिता की बातें याद की। अर्जुन ने डिब्बे में से मसाला निकाला, उसने बिल्कुल आधी छोटी चम्मच मसाला डाला, फिर तेजी से कढ़ाई को चलाने लगा। मसाले की खुशबू अब और तेज हो गई। अर्जुन ने गर्मा गर्म चाउमीन प्लेट में निकाली और उसे दीपक और मोहित के सामने रख दिया। दीपक ने धीरे से कांटा उठाया और चाउमीन का एक बड़ा हिस्सा मुंह में रख लिया। मोहित और अर्जुन दोनों उसकी तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक दीपक कुछ नहीं बोला, फिर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। भाई साहब, ये तो कमाल है। ये तो बिल्कुल रघुनाथ चाचा वाला स्वाद है। नहीं, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा सौंधा है। अर्जुन, ये तूने कैसे किया? सच में भैया? क्या सच में स्वाद वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है अर्जुन, वही तीखापन, वही खुशबू और वही मजा। इस ठंडी बारिश में ये चाउमीन खाकर तो मजा ही आ गया। अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी हवा के साथ चाउमीन की खुशबू पूरे नुक्कड़ में फैलने लगी। रास्ते से गुजर रहे 2-3 लोग ठेले के पास आकर रुक गए। भाई, हमारे लिए भी एक प्लेट लगाओ, इस मौसम में कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। कढ़ाई से उठती खुशबू अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। धीरे धीरे लोग फिर से उसके ठेले की तरफ आने लगे। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने 2 ग्राहकों की जगह 5 ग्राहक खड़े थे। अर्जुन एक के बाद एक प्लेट तैयार करता जा रहा था। उसका हाथ अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि उसके पिता इतने ग्राहकों को अकेले कैसे संभाल लेते थे। रात होने तक अर्जुन का सारा सामान बिक चुका था। जब उसने अपनी गल्ला खोला तो वह पैसों से भरी हुई थी। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान और अपने पिता का शुक्रिया अदा किया। दिन बीतते गए और अर्जुन की तीखी चाउमीन का नाम पूरे रामगढ़ गांव में फैल गया। अर्जुन रोज सुबह उठकर अपने पिता की सेवा करता और फिर पूरी लगन के साथ ठेले की तैयारी में जुट जाता। रघुनाथ की सेहत में भी अब सुधार हो रहा था और वे अपने बेटे की इस कामयाबी से बेहद खुश थे। आखिर अर्जुन की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी खुद की दुकान खरीद ली और धीरे धीरे रघुनाथ की सेहत भी ठीक हो गई और वह अर्जुन के साथ काम करने लगे।